हाँ हेलो दोस्तों, राजवंत सिंह मोहाली गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट मुद्दा ये है, सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हो गया था पिछले संडे को और अलग अलग जत्थेबंदियाँ उसका जो मर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसे नौजवान बच्चे का जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लोगों के दिलों दिमाग पे छाया हुआ है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। मैंने कभी भी उसको पहले नहीं सुना, लेकिन उसके मर्डर होने के बाद जब लोगों का उसकी तरफ झुकाव देखा मैंने, तो फिर मेरे को सुनने का मन करा कि मेरे को भी ये वीडियो सुननी चाहिए। तो एक वीडियो में जो सो हाई शायद उसका नाम है, उसमें उनके 494 मिलियन व्यूज़, 12 मिलियन सब्सक्राइबर। कोई तो बात इस बंदे में दम रहा होगा कि उस बंदे के इतने फॉलोअर। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है कि उस बंदे ने हथियारों को प्रमोट किया है। दोस्तों, सिख फैमिली से हम आते हैं। सिख फैमिली में वैसे ही हथियार रखने का जो गुरु साहब ने फरमान दिया हुआ है, जिसमें 5 कक्के पढ़ते हैं, 5 क पढ़ते हैं, केश, कड़ा, कंगा, कृपान और कछहरा, ये 5 में उसमें वैसे ड्रेस कोड में ही शामिल है। तो यदि हमारे पास हथियार नहीं होंगे, गुरु साहब ने ये कहा है कि यदि हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आज कुदरती बात है, 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब का शहीदी दिवस है, जिनके साथ इतना जुल्म किया गया, मतलब मुसलमान जो हाकम थे तब के, उनके द्वारा इतना जुल्म किया गया। वो उनको 6वें पातशाह जो हमारे श्री हरगोबिंद साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमें पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अब एक की बजाय हमें 2 तलवारें रखनी पड़ेंगी, एक मीरी की एक पीरी की। मतलब 2 तलवारें का मतलब है संत भी हो सिपाही भी हो। सिपाही का मतलब ये है कि हम यदि जरूरत पड़े तो हम अपना हथियार निकाल सकें। गुरु गोबिंद सिंह ने भी कहा है कि जब सब हिले वसीले फेल हो जाएं, आपका डायलॉग फेल हो जाए, तो तलवार उठानी जायज़ है। तो भाई ये फिर जो सिद्धू मूसेवाले का, जिसका नाम शुभदीप सिंह है, और उसको कत्ल करना कहाँ से जायज़ हो गया? हम सभी मिलकर इसके ऊपर पड़चोल करने की ज़रूरत थी। हम सिख लोग हैं, हमारी बॉर्डर स्टेट है, जितने भी धाड़वी यहाँ पर आए, पंजाब के ऊपर हमला करके फिर उसका मतलब आगे इंडिया में बढ़ते थे। तो यदि पंजाब वालों के पास हथियार ना होते तो वो हमें कब का दोबारा गुलाम बना चुके होते, या जितनी देर हम गुलाम रहे हैं उतनी देर से भी ज़्यादा हम गुलाम रहते। हमारे में, सिखों में स्पिरिट भरी गई है कि बहुत ज़बरदस्त है, जो मतलब ये हमें ज़रूरत पड़ने पर हथियार उठाना जायज़ है। तो फिर सिद्धू मूसेवाले को मारना तो 100% नाजायज़ है। हमारे सिख धर्म को से भी आगे यदि हम हिंदू धर्म में जाएं, तो काली माता के जो हिंदू धर्मों में है, वो अपने हाथ में कृपान और खुपर, मतलब उसके हाथ में देखा जाता है। विष्णु के हाथ में हथियार देखा जाता है, दुर्गा जी के हाथ में हथियार देखा जाता है, कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र देखा जाता है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल देखा जाता है, और हनुमान जी के हाथ में गदा देखी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हथियारों को किसी भी धार्मिक एंगल से हम उसकी जो आलोचना नहीं कर सकते। जब आलोचना नहीं कर सकते तो हथियार रखना गलत नहीं है। हाँ, जो हथियार रख के उसको गलत प्रमोट करेगा या गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेगा, तो वहाँ पर वो गलत है। माना कि सिद्धू मूसेवाला ने कुछ ऐसे मतलब कुछ एक्शन किए हैं जो थोड़ा सा समाज को ज़्यादा लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा, मतलब इन्होंने इसमें लोगों को गलत रास्ते पर लाने की, जो छोटे बच्चे खास करके, उनको गलत रास्ते पर लाने की कोशिश की है, या एक एफर्ट्स की है कि उस बच्चों को गलत रास्ते पर लेके आया है। लेकिन हमारे पास, हमारे हाथ में नेट है। आज हम जो चाहें उससे देख सकते हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहे अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई आपने मतलब बुरे गीत सुनने हैं, बुरे गीत सुन सकते हैं। यदि हमने कोई पोर्न देखना है, पोर्न देख सकते हैं। तो ये तो अपने हाथ में है ना। सिद्धू मूसेवाला ने यदि
हथियार को प्रमोट किया है, तो इसका मतलब ये है हमने भी तो सोचना है। जब हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ है, तो हमने देखना है कि हमने मोबाइल में क्या देखना है, क्या सर्च करना है, और जो हमने सर्च करना है उसी के ऊपर हमें फोकस करना है। तो मेरे को नहीं लगता कि सिद्धू मूसेवाले को मारना कोई से भी जायज़ था। हाँ ठीक है, विचारों में मतभेद होते हैं, होने भी चाहिए। यदि विचारों में मतभेद रहे होंगे तो उनको बैठ के सेटल किया जा सकता था। ये क्या किसी बंदे की मतलब नौजवान बच्चे की जान ले ली और उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसको मारना बहुत गलत था, लेकिन यदि आप चाहते कि उसको लाइन पे लेके आना तो उसको उसके साथ बैठ के उसके साथ बात की जा सकती थी, उसकी काउंसलिंग की जा सकती थी, उसको समझाया जा सकता था कि ऐसे नहीं, आप ऐसे चलो। फिर हम यही इसी बात के ऊपर कि हमें जब हमें किसी धर्म ने हथियार रखने पर मनाही नहीं करी तो फिर हम उसको कैसे नजायज़ कह सकते हैं कि उसने बंदे ने नजायज़ हथियारों को प्रमोट किया। सो दोस्तों, इस बात का हमने ध्यान रखना है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो के ऊपर आप अपनी पॉजिटिव राय देनी है। मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोई और चीज़ देख के आप मेरे से सहमत ना हो, उसमें गालियाँ देनी शुरू कर दो, या वैसे ही आप मेरे को वैसे फॉलो करते हो उस तरीके से मेरे को वैसे ही अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। नहीं, मैं इसमें आपकी बैलेंसड राय चाहता हूँ, जो बैलेंस्ड आपका व्यू है, कमेंट है, वो चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं आप मेरे को फॉलो करते हो आप बढ़िया कमेंट दो, ये नहीं। ये या मेरी वीडियो आपको ये पसंद नहीं आई, आपने मतलब कोई गलत लैंग्वेज यूज़ करनी, वो भी नहीं। आप पॉजिटिव लैंग्वेज में पॉजिटिव विचारों के साथ इसमें पॉजिटिव कमेंट दो ताकि पता लग सके हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं बहुत ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ मत्था टेकने तक या हम मतलब किसी भी चीज़ को इजी वे में लेने तक ही महदूद हैं। यदि हम उस चीज़ को अच्छे तरीके से हम उस चीज़ को समझ लें, संभाल लें, आगे बढ़ लें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने पहले वीडियो दी थी कि हमें उल्लू बनाने की ज़रूरत नहीं, हम बने बनाए उल्लू हैं। मतलब एक बंदा अपने पैसे को 2 महीने में डबल करके दे रहा है, हमने कभी नहीं सोचा कि वो बंदा कैसे करेगा। कोई और बंदा आपको गुमराह कर रहा है, उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा कि ये बंदा किस तरीके से हमें मतलब हमारी जो बेड़ी है वो पार लगाएगा। लेकिन हम पीछे लग जाते हैं। पीछे नहीं लगना, अपना दिमाग खोलना है। दिमाग और छाता खुल के ही काम करते हैं। यदि आपका छाता बंद है, बरसात हो रही है तो कोई फायदा नहीं होगा। यदि आपका दिमाग बंद है और सामने वाला बंदा आपको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखें। आप अपने जो काम है उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, उस पर अच्छी तरीके से मत्था मारें, उसको अच्छे तरीके से पड़चोल करें, उसको एनालिसिस करें, तब जाके आपकी तरक्की तय है। आज के लिए इतने, बहुत जल्द आपके सामने होंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।